नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवांजलि में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत कथा के महत्व के बारे में कि आखिर इसे 7 बार क्यों पढ़ा जाता है। और इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते मुझे एक उदाहरण मिला महाभारत से। जी हाँ, राजा परीक्षित के मोक्ष की कहानी से भी श्रीमद् भागवत जुड़ा हुआ है। कैसे, आइए जानते हैं। तो आपको बता दें कि श्रीमद् भागवत कथा का सनातन धर्म में खास महत्व है। शास्त्रों में तो ये बताया गया है कि पहली बार कथा श्रवण मात्र से ही राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी और उनका अकाल मृत्यु से बचाव हुआ था। यही कारण है कि समय समय पर भक्त श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कर अपने घर या सार्वजनिक स्थलों पर करवाते हैं। साथ ही कथा सुनने या किसी भी शुभ काम को करवाने या करने के पीछे का उद्देश्य परम लक्ष्य की प्राप्ति ही होता है। और ये भी कहते हैं कि कथा आयोजन स्थल में प्रवेश करने से पहले सांसारिक जीवन के दुख तकलीफों को भूलकर उस परम परमेश्वर ईश्वर का चिंतन मनन करना जरूरी है। और घर में जिस उद्देश्य को लेकर आप श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं उसे पूरा जरूर करना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और दिव्य महापुराण है जो मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य पर केंद्रित है। इसे पढ़ने या सुनने मात्र से ही मनुष्य को सांसारिक मोह माया से मुक्ति मिलती है और जीवन सार्थक हो जाता है। अब श्रीमद् भागवत कथा है क्या, आइए वो जानते हैं। वेदों और उपनिषदों का इसे सार माना जाता है। इसमें कुल 12 स्कंध यानी अध्याय हैं और लगभग 18,000 श्लोक हैं। ये कथा मूलतः शुकदेव मुनि और राजा परीक्षित के बीच हुआ संवाद है। राजा परीक्षित को श्राप मिला था कि 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। तब उन्होंने शुकदेव जी से ये कथा सुनकर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा जाहिर की और इस कथा में सृष्टि की रचना से लेकर भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों, विशेष रूप से श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और गोपी प्रेम का विस्तार से वर्णन है। भागवत कथा सुनने के जो लाभ हैं वो भी जान लीजिए। कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति होती है। कथा के निरंतर श्रवण से जीव भव सागर से पार होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। ये सांसारिक दुखों को दूर कर मनुष्य के हृदय में ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न करती है, पापों का नाश करता है। इसके आयोजन से घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी कष्टों का निवारण होता है। भक्ति में भी वृद्धि होती है। इसे सुनने से भगवान कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति जागृत होती है। अब श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से और क्या लाभ होता है वो भी जान लीजिए। कहते हैं कि ग्रहों के बुरे प्रभाव और ज्योतिषीय दोष निश्चित रूप से दूर होते हैं अगर कोई इसका श्रवण करे। सनातन धर्म और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की इस दिव्य कथा का श्रवण करता है तो उसकी कुंडली के कई अशुभ योग शांत हो जाते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे त्रिविध तापों का नाश होता है। भागवत महापुराण के मंगलाचरण में ही ये कहा गया है कि ये कथा तापत्रय विनाशाय है, यानी ये 3 प्रकार के कष्टों का नाश करती है, जैसे दैहिक यानी कि शारीरिक कष्ट, दैविक यानी ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभाव, भाग्य की बाधाएं और भौतिक यानी कि सांसारिक और मानसिक परेशानियां। नवग्रहों पर यह प्रभाव डालता है। भगवान श्री कृष्ण को सर्वग्रहेश्वर भी कहा जाता है। ज्योतिष के अनुसार सभी नवग्रह भगवान विष्णु के ही अलग अलग अवतारों से नियंत्रित होते हैं। जब आप अपने वांगमय स्वरूप यानी भागवत जी की शरण में जाते हैं तो सूर्य, शनि, राहु और केतु जैसे क्रूर ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव अपने आप कम होने लगता है। राहु, केतु और शनि दोष से मुक्ति मिलती है। भागवत कथा मुख्य रूप से अमृत के समान मानी गई है। राहु केतु का संबंध अमृत मंथन की कथा से ही जुड़ा हुआ है। तो कहते हैं कि कथा सुनने से राहु केतु का दोष दूर होता है, शांत होता है। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले जातकों को शनि देव कभी प्रताड़ित नहीं करते, जिससे 7.5 या ढैया के कष्टों में भारी कमी आती है। पितृदोष का निवारण भी होता है। कुंडली में अगर राहु या सूर्य खराब है या साथ हैं तो पितृदोष माना जाता है, जिससे आपकी तरक्की रुक जाती है और घर में कलेश होते हैं। भगवान की कथा को मुक्ति ग्रंथ कहा गया है।
राजा परीक्षित की तरह ही इसे सुनने से अतृप्त पितरों को मोक्ष मिलता है। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो ग्रहों के अशुभ फल अपने आप शुभ फलों में बदल जाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस कथा के श्रवण से मन निर्मल होता है और व्यक्ति के आसपास की ऑरा मजबूत होती है। जब आपकी आंतरिक ऊर्जा सकारात्मक होती है तो ग्रहों से आने वाली नकारात्मक तरंगें यानी कि नेगेटिव रेडिएशंस आपको मानसिक या शारीरिक रूप से प्रभावित नहीं कर पाती हैं। भागवत महापुराण में वैसे तो कई दिव्य कथाएं हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की रास लीला का प्रसंग सर्वोच्च शिखर पर है। रास पंचाध्याय लोकप्रिय क्यों है, आइए वो भी बताते हैं। भागवत के प्राण के तौर पे इस प्रसंग को देखा जाता है और इसे पंच प्राण यानी 5 जीवन सूत्र कहा गया है। परम प्रेम का प्रतीक ये कोई सांसारिक नृत्य नहीं है, बल्कि मनुष्य की आत्मा का परमात्मा यानी भगवान से मिलन की परम दिव्य पराकाष्ठा है। गोपी गीत इसी प्रकरण के 31वें अध्याय में प्रसिद्ध गोपी गीत आता है, जिसे भागवत का सबसे भावुक और सुंदर हिस्सा माना जाता है। और अन्य 5 बेहद लोकप्रिय प्रसंग हैं, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। यदि हम पूरी भागवत कथा के प्रवाह को देखें तो श्रोताओं और भक्तों के बीच ये प्रसंग भी अत्यधिक प्रसिद्ध है। कृष्ण जन्मोत्सव यानी नंदोत्सव दशम स्कंध में भगवान कृष्ण का जन्म और गोकुल में मनाए जाने वाला उत्सव बताया गया है। इस कथा के दौरान पंडालों में इसे बड़े ही उत्सव के साथ मनाया जाता है और सुना जाता है। इसके अलावा गजेंद्र मोक्ष 8वें स्कंध में मगरमच्छ के चंगुल से हाथी यानी गजेंद्र को भगवान ने कैसे बचाया, इसकी कथा है। संकट के समय भगवान को पुकारने के लिए इसका पाठ किया जाता है। वहीं प्रहलाद चरित्र और नरसिंह अवतार 7वें स्कंध में भक्त प्रहलाद की अटूट भक्ति और भगवान नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप के वध की कथा है, जो ये सिखाता है कि भगवान हर कण में है। ध्रुव और कपिलाख्यान शुरुआती स्कंधों में बालक ध्रुव की कठिन तपस्या और भगवान कपिल द्वारा अपनी माता देवहूति को दिखाया गया सांख्य योग का दिव्य ज्ञान भी इसमें है। तो अगर आपने अपने जीवन में कभी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण नहीं किया है तो मौके को तलाशिए और जहां भी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा हो वहां जरूर जाएं। मन और चित्त को शांत कर इस कथा का श्रवण करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए बने रहिए जीवांजलि के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें